ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग दिन ब दिन और भयानक होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। इसी बीच इस क्षेत्रीय संघर्ष में अब एक और अहम खिलाड़ी हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। लेबनान स्थित इस ताकतवर शिया संगठन हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिससे ये युद्ध और भी अधिक गंभीर और व्यापक रूप ले सकता है। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान उनके साथ खड़ा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति और विकास के लिए जरूरी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये पश्चिम एशिया के लिए एक बड़ा वैज्ञानिक योगदान हो सकता है। उनका संगठन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान के साथ खड़ा है। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शांति और विकास के लिए जरूरी बताया और कहा कि इससे किसी देश को नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये पूरे पश्चिम एशिया के लिए एक बड़ा वैज्ञानिक योगदान साबित होगा। शेख कासिम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अराजकता और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है और पूरी दुनिया को संकट की ओर धकेल रहा है। ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है और दुनिया के तमाम लोगों को ईरान के साथ खड़ा होने का हक है। हम अपनी जमीन, अपनी स्वतंत्रता और अपने फैसलों की रक्षा के लिए तेहरान के साथ खड़े हैं। हिजबुल्लाह नेता ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के लिए वैश्विक समर्थन की भी अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी आजाद विचारों वाले, उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने वाले और न्यायप्रिय लोग खामनेई के नेतृत्व के साथ एकजुट हों और समर्थन दिखाएं। हिजबुल्लाह के इस ऐलान के बाद अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी दूत थॉमस बैरक ने बेरूत से बयान जारी कर कहा कि हिजबुल्लाह का इस युद्ध में शामिल होना एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक गलती हो सकती है। उन्होंने आगाह किया कि यदि हिजबुल्लाह इस संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हिजबुल्लाह के ऐलान के बाद अब ये साफ हो गया है कि इजराइल ईरान युद्ध एक क्षेत्रीय टकराव से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोगियों के बीच बड़ी जंग का रूप ले सकता है। ये पश्चिम एशिया के अस्थिरता को और बढ़ा सकता है और वैश्विक